लो। और आज का जो प्लानिंग कमीशन ने किया है उसमें लगभग 35 रुपए शहरी क्षेत्र में दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है नेशनल मीडिया में और वैसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ भी और सरकार के साथ भी बिल्कुल जाती हो रही है कि जिस तरह से पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है बात को। बात ये है चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे NRSM हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, राइट टू एजुकेशन हो, इस तरह के जो सोशल प्रोग्राम पिछले 2004 से 2011 के बीच में हुए थे, इस तरह का खास तौर से जो फूड सिक्योरिटी आ रहा है, खाने का अधिकार पूरी दुनिया में कभी नहीं दिया गया है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर खाने का अधिकार आम लोगों को मिलेगा। जो जिनको जिस स्तर पर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, उसके जो उसमें जो खर्चा होने वाला है उसको एक तरह से बड़े बड़े वायदा कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कीम ला रहे हैं, और दूसरी तरफ से आई थिंक जो उसके लिए हकदार है, जो स्कीम के लिए जो जिनकी जरूरत है उनको हटाने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से आगे बढ़ाओ ना, एक तरह से सरकार की आंकड़ों से उनको किसी प्रकार से खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। गरीबी नहीं हट रहा है, गरीबों की संख्या मेरे समझ से इसको हटाने की एक खिलौना प्रयत्न कर रहे हैं। NSS तो मैं एक बात कहूँ, NSS तो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे करती है, उसी कमेटी ने या उसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 का भी पैमाना किया था। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, जो कि उनके दोस्त पर बैठे हुए हैं, कि उस जमाने उसी ऑर्गेनाइजेशन ने 16 रुपए 73 पैसे किया था, तब तो आपने उसको स्वीकार कर लिया। आज आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, उस वक्त इस तरह के जो आज सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं और बिल्कुल इस तरह के कोई सोशल प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, और आज भारत सरकार ने पिछले 5 साल एक सवाल में जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से जो मूल्यों की वृद्धि हो रही है, उससे ये जो 28 और 34 रुपए की आप 12 रुपए में चाय का कप, एक कप का चाय नहीं मिलता है मुंबई में, ऐसा स्थिति है। आप कह रहे हैं पूरे खाना खा सकते हैं। और दूसरा जो बयान है, मैं मानता हूँ ये पिछले 2 साल ऐसा क्या कमाल किया। ये जो सर्वे है, सबसे पहले मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा, ये सर्वे अचानक लोकसभा इलेक्शन के पहले एक स्पेशल सर्वे कराने की 2 साल में क्या जरूरत थी? क्या ये एक प्रयास नहीं था दिखाने के लिए लोगों को हम बहुत कमाल कर रहे हैं, जबकि स्थिति बहुत गंभीर है? और दूसरा जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम की ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो खर्चा हुआ है 25,000 करोड़ का वेजेस का खर्चा हुआ है केवल नरेगा के जरिए, और उससे जो कल की एनालिसिस है सुजीत भल्ला की इंडियन एक्सप्रेस में, अब देखिए सिर्फ 8% जो गिरावट है जो पॉवर्टी की, वो इतने बड़े स्कीम के कारण हो रही है। तो मतलब गरीबी कहीं हट नहीं रही है आपकी स्कीम के जरिए, सिर्फ आप गरीबों को हटा रहे हैं अपने आंकड़ों से, ताकि उनके पेट पर लात मार सकते हैं। परंजय, मैं आपसे बताऊंगी ना, परंजय ये यहाँ पर कुल मिलाकर जो लग रहा है, जो सरकार जो है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल कर रही है, उस पर जो कहते हैं रस्म पर नमक छिड़कना हो रहा है, कि इनके जो प्रवक्ता है वो संभव ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि लोग हंस गए। देखिए, आंकड़ों का खेल जो चल रहा है ना, ये आज भी बहुत हाल से चल रहा है, मगर आज की ये खेल चल रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और उससे पहले अब संसद में आपको खाद्य सुरक्षा का बिल ले आएंगे, आप लोगों को कहने चाहेंगे कि ये आधार कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से हम सारे जितने सारे सरकार का कार्यक्रम है और पैसे चले जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान से नहीं होगा। देखिए, अभी भी भारत में 40 मिलियन लोगों के पास बैंक का खाता नहीं है, तो आप इनको कैसे पैसे देंगे? आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बड़े बड़े बात करते हैं, मगर असली मुद्दा ये नहीं है जी। आपका एक सर्वे चल रहा है, एक समीक्षा चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, वो अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। और आप जानते हैं ये जो न्यूक्लियर समिति का जो इन्होंने जो मापदंड दिया, उसमें बहुत सारी कमियां, मगर आप दिखाने चाहते हैं कि हमारा सरकार के समय गरीबी जब हम शुरू किया था, और 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे, आगे 5 व्यक्ति रोके तो गंद में रुका चाहिए ना। आम आदमी आप कुछ भी कहिए, लोगों को आप कैसे धोखा देंगे? जो गरीब परिवार का दिन के दिन असली आय कम होते जा रहे हैं, और ये क्यों गरीब की बात क्यों कर रहे हैं आप देखिए, जो
आपका मुख्यमंत्री रोज रैली का जेल भी आप कट रहे हैं हर रोज। पता नहीं क्या कैसे। 100 रुपये में कितना मिला था 3 साल पहले 4 साल पहले और आज क्या मिल रहा है। तो देखिए आप लोगों को नुकसान और ये मैं कहता हूँ ये जो आपके और सरकार को लोग और भी जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं पाले। ठीक है आप रोजगार नहीं दे पाए हैं, अमीर और गरीब के बीच में जो आए हैं ये बढ़ रहे हैं, आप खाने के ऊपर कुछ नहीं लगा पाए। आ गए 10 मिनट हो गया। तो ये इसका कारण ये मैं अच्छा ए उधरा इधर अटलांटिक फोन दे। इसका कारण ये है कि संसद में आप खाद्य सुरक्षा का कानून आने वाले हैं और आप दिखाएंगे कि ये आधार कार्ड से हम नया जो कार्यक्रम करेंगे तो इसका कारण प्योरली राजनीतिक। ऐसा नहीं है मैं खाद्य सुरक्षा के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि मैं आधार का खिलाफ हूँ, मगर जिस समय आप ला रहे इसका टाइमिंग कब आती है। ठीक है मतलब आप ये जानना चाहते हैं जो एक पॉलिटिसाइजेशन की बात हो रही है वो बिल्कुल साफ तौर पर ये लग रहा है। जो लॉजिकल हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, जब हम डॉट ऐड करते हैं तो एक पिक्चर बनती है। वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि सरकार जो है अभी वो सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। और यहाँ पर जो बयान जो आए हैं, जो चाहे राजभर का बयान हो चाहे राशिद मसूद का बयान हो, ये जुबान से चल गए, सच जो भी सोचते हैं वो सामने आ गया। ये सिर्फ इंडिकेशन है इस बात का। मैं आपसे एक बार, ये पॉलिटिकल क्लास को और राजनीतिक बात को हमेशा टारगेट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि राजनीति क्यों सवाल तो पूछने होंगे। बिल्कुल सवाल का स्वागत है। राजनीति आपकी देश की सारी व्यवस्था को तय करती है। आपका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, आपका हेल्थ का सिस्टम क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आपके फॉरेन रिलेशन क्या होंगे, कौन सी पॉलिसी आएगी, ये राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। और राजनीतिक व्यवस्था केवल स्टूडियो में नहीं होती, लोग सत्रह लोग चुनाव जीतते हैं, विधानसभा और लोकसभा में जीत के आते हैं और फिर पार्लियामेंट में फैसले होते हैं। दूसरी बात, इसमें हमेशा पॉलिटिकल क्लास को टारगेट करना और ये कहना ये राजनीति के गलत बात। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने वो सवाल उठाया है सवाल करने का, क्योंकि वो वोट देकर भेजता है पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और सबको ये अधिकार है कि वो सवाल करे और उसका सवाल का जवाब राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कुछ जवाब तो दे। लेकिन हर चीज नहीं है कि इसके पीछे राजनीति है। इस देश में हर चीज के पीछे राजनीति है, सच्चाई को स्वीकार करना है। दूसरी बात ये अच्छा लोकतंत्र में जनता का विश्वास आप करेंगे, जनता का आप विश्वास करेंगे तो हम अपनी बात लेके जाएंगे। अब मूल बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद आप कितने सवाल करेंगे वो जवाब। ठीक है। 2009 कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के आप देख लीजिए और शायद आपके रिसर्च पेपर में होगा। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया कि हम देश के अंदर खाद्य सुरक्षा लाएंगे। कोई हमने रात करते कहे हमारे रात में आपको 4 साल इंतजार करना था, अब आज ला रहे हैं जी। मैं बताऊँ आप मैं डॉक्टर के सवाल के जवाब दूंगा क्योंकि दोनों तरफ से सवाल है और दूसरे में बैठा हूँ। सवाल का हमने कहा कि 4 साल चला है, पिछले 2 साल से तो पार्लियामेंट का बुरा हाल है। पार्लियामेंट में कोई पार्लियामेंट ही नहीं चल पा रही। सवाल है भारतीय जनता पार्टी आपको जो चीज चाहिए वो सारा आपने पारित कराया। कौन सा बिल मुझे ऐसे जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो जनता की जहाँ इंटरेस्ट है आप इन बिलों को जानबूझकर उसको नहीं पारित किया। और जिसमें आपको अपनी इंटरेस्ट है, सारे राजनीतिक दलों की विरोध के बावजूद आपने DI रिटेल मल्टीप्लाई रिटेल आपने पारित नहीं कराया। आपने कई सारे ऐसे आपने पारित कराया, आप भी इसको लेकर के आपने कराया। जनता की जहाँ इंटरेस्ट है आपने किसी न किसी बयान, किसी न किसी बहाने से भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि वो स्टूडियो में चर्चा करना चाहती है और जब हाउस में डिबेट होती है तो उससे प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से आपके सरकार के ऊपर, आपके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे, सत्ता में है आपके मंत्री, आपके इतने सारे मंत्री, रही मंत्री और उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्यों को पकड़ा गया। इसके बावजूद आप चाहते हैं सारे विरोधी, सारे प्रतिपक्ष अगर आप भ्रष्टाचार सवाल आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये कि
जो डैमेज है वो हो गया, ये चीज आप मानते हैं नहीं मानते? देखिए किस चीज का डैमेज, आपके लोग जो बयान दे रहे हैं आपका सरकार का छवि, ये तो सवाल है। देखिए क्योंकि चुनाव आने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कोशिशें आपकी हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी की मास्टर प्लान हो, चाहे फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस हो, ठीक है, ये दोनों उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, सब कुछ गियर्ड अप टू चुनाव है, ठीक है, लेकिन जब इस मास्टर क्लास के 2-3 दिन बाद जब आपके प्रवक्ता इस तरह का बयान देते हैं तो आपकी पार्टी की छवि दामी नहीं होती है। आपसे कादरी जी जो मूल बात है वो ये है कि आप अगर सच बोलेंगे तो देश की जनता ये समझती है कि सच क्या है झूठ क्या है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं और अगर आपको ये लगता है कि लोगों को किसी बात से तकलीफ हुई है तो उस बात के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत खुले दिल से सोचती है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपना दर्ज जाहिर कर दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई अगर इस तरह की कहीं कोई बात है तो हमें उसमें खेद है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, उसकी बात उसके बाद पूछूंगी आपसे, ठीक है, बोलिए ना। उन्होंने जाहिर कर दिया है। अब पूरी डिबेट को सिर्फ राजवत्तर जी के एक बयान तक सीमित कर देना या भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के विचार के लोग जो कांग्रेस के खिलाफ एक सिर्फ उसी सवाल को लेकर अगर डिबेट करना चाहते हैं तो वही गलत बात है। बुनियादी बात ये है कि बड़ा सवाल है और जो फिल्म कमेटी की रिपोर्ट है राजेश खन्ना ने वो रोटी फिल्म का एक गाना आपको याद है ना, ये